ये भी बड़े भाग्य से सिस्टम मिलता, नहीं नहीं मिलेगा। कोई गुरु के यहाँ चेला वाला मिलता ही नहीं, सब चोट्टा गुरुओं गठरी चुराई लेके भाग के पता नहीं। मैं तो एक गुजरात में गया तो एक गुरु चिल्लाई हमसे, बोला 4 लाख रुपया 2 चेला लेके भागे। तो हम कहन तो रुपया देहो कह रहे, कह रहे चेला रहे। तो हम कहन चिल्लाओ तो कहन तुम कहूँ लता पता पाओ। हम कहन हम उनका जनते ही नहीं, कौन चेला बनाए कौन चुआर। हाँ, शुद्ध साईं चेला मिलना, शुद्ध साईं गुरु मिलना, शुद्ध साईं पति पत्नी मिलना, शुद्ध साईं माँ बाप मिलना, शुद्ध साईं भाई बहन मिलना और शुद्ध साईं साधु मिलो, ये बहुत कठिन है। शुद्ध साईं मिलते नहीं, कुछ गड़बड़ सड़बड़ बना। हमें ये भी खुशी हमका मैनपुरी में शुद्ध साईं तुम जैसे सब श्रोता भक्त मिले। तुम शुद्ध साईं हो, शुद्ध साईं ना हो तो शुद्ध साईं समझते हो। साईं तो फदले बोल रहे हैं, शुद्ध खाली काफी। वो तो मिलावटी है, जैसे आलू वालू वालू थोड़े कोई चीज। तो ये शुद्ध साईं। तो ऐसे अच्छे श्रोता का मिलना, अच्छे गुरु का सत्संग सुनने का सौभाग्य मिलना, ऐसा शानंदम शनम सुदास्त सुधिया। जिसके लड़के बुद्धिमान हो, लड़कियां बुद्धिमान हो, माँ बाप के इशारे को समझते हो कि गुरु जी आने वाले हैं, लड़के लड़की सब व्यवस्था में जुट गए। उनको पता मिला कि मकान बनना है, उसमें सब सहयोग करने लग गए। पढ़ने भेजा तो उसमें टॉप रिजल्ट आकर दे दिया तुमको। जो काम किया वो क्वालिटी क्या किया। और कोई काम करो तो उसमें भले थोड़ा उसकी क्वांटिटी कम हो, लेकिन क्वालिटी होना चाहिए। क्वालिटी समझते हो? जैसे खीर बनाओ, भले बाल्टी भर ना बनाओ, आधी बाल्टी बनाओ, लेकिन उसमें क्वालिटी इतनी होनी चाहिए कि जिसको 2 चम्मच मिल जाए तो खाली चम्मच चाटत रहे थोड़ी देर, कि और लीमा कहूँ लेसी हो वह चाट के ऐस खीर बने चाहिए। और खीर बनाई दे ड्रम भर, और जो कोई देखा तो माँ कहूँ माछी निकलत है, कहूँ चाटा वही मरा पड़ा है। तो सब कहा दियो चाटा है कि काली मिर्च है। सब गंदा फंदा ऊट पटांगा, और कुछ मसाला वसाला ढंग से डायरेक्ट कुछ सबूरे नहीं है। सब ऐसे ही झोंकी झाँकी दिन कच्चे वही दाल मखाना, वो माँ सब दांतन फंसत है, यह सब बवाल हो रहा है। ठीक से बनाओ। उदाहरण, गाड़ी भी चलाओ तो बहुत अच्छी क्वालिटी से चलाओ। झाड़ू लगाओ, वो भी क्वालिटी होनी चाहिए, कहूँ कचड़ा बचक न चाहिए। जाला झाड़ दो, खिड़की दरवाजे झाड़ दो, फिर झाड़ू लगाओ। झाड़ू नाम है, पहले झाड़ो फिर झाड़ू लगाओ। और तुम कुछ झाड़त वाड़त नहीं, जो जहाँ लाख कचड़ा हो सब लगाए हो तो ऐसे लगा दो। कुछ लोग झाड़ू तो ऐसा लगाओ थे, एक झाड़ू हियाँ मारी और 3 फीट छोड़ के फिर मार दी। और 2 मिनट अब झाड़ू कोने में रखे हाथ धोएगा, आई के कहीं होएगा बस। कितने लोग विचित्र, हम देखे लगावत इतने, हम कहें हाई खिलाड़ी कहीं घर के पूछे झाड़ू लग गया, कहीं तो बहुत पहले लग गया। कहीं कचड़ा कुछ निकला, कहीं कचड़ा रही भी नहीं। ठीक से चाय भी बनाओ, बहुत अच्छी क्वालिटी की चाय। आस्था पब्लिक स्कूल में मैं रात में गया, राकेश सिंह चौहान वहाँ के संस्थापक। तो वो स्कूल मैंने देखा, उन्होंने स्कूल में पीओपी लगवाया है। छत में पीओपी होता ना कुछ, अरे वो छत के नीचे फिर कुछ लगावत है, दूसरी छत, उसको पीओपी बोलते हैं गुजरात तरफ। तो वो स्कूल में लगा रहे थे, और ऐसा सुंदर घर भी हम किसी को नहीं देखे जैसे सुंदर वो स्कूल के कमरा बनाए रहे। तो हम कहें ये घर बनावत हो कि स्कूल, कहीं स्कूल। तो हम कहें गजब कर दियो, हम बहुत स्कूल देखे न पड़ी। बोले गुरुदेव एक ही बनाऊंगा लेकिन टॉप क्वालिटी। ऐसे मैं कहूँगा स्कूल भी बनाओ, उसकी क्वालिटी पर ध्यान दो, क्योंकि हल्दीराम की नमकीन में क्वालिटी थी, इसलिए उसका नाम आज बिक रहा हल्दीराम का।
क्वालिटी। ऐसे आपके कार्यों में क्वालिटी होना चाहिए, बात करने में भी क्वालिटी। ऐसी बात करो कि लोग तुम्हारी बात सुनते ही रह जाए, मस्त आनंद आ जाए, रसगुल्ला जैसे बात फटाफट। 100 बात पर एक बात वजन हो जाए चाहिए तुम्हारी, और तुम 1000 बात बोल तो एक को बात काम का नहीं होना। ऐसी बात मत बोलो। कपड़ा पहनने में भी क्वालिटी, कैसे पहनना है, कैसे कपड़ा ओढ़ना है, दुपट्टा कैसे डालना है, किस तरह से धोती पहनना है। अब तो एक फैशन ऐसा चल गया कि ये पैंट जो जीन्स पहनते हैं लोग, ये इतनी लंबी पहनते हैं कि वो पैंट सब माटी में रगड़ चलते। तो हम कहें ये माटी में काहे रगड़, तो कहा दें ये फैशन है, लेटेस्ट फैशन है। हम कहें अच्छा ठीक है, लेटेस्ट है, गोबर लेस के ले जाओ, रजाई में ले सो जाए। फिर अब बहुत सी शहरों में महिलाएं भी वो धोती सब ऐसी पहनती हैं कि सब धरती पर रगड़त चल, सब लथरत है, सब जितना गंदगी गोबर सब लेस लास के यहाँ और घर में पहुँचाई देती हैं, गद्दम लेस देती हैं और फिर खुशबू लेती रहती हैं, जिंदगी भर जले गद्दा रहता है। अरे ये तुम तनी उटंग पहन लो, का कोई अंगुली टूट गई है कि कोढ़ी उड़ी हो जो कोई देख लीजिए कोढ़, तो उटंग पहनो। हम तो अभी भी इतने संत ग्रेट में हम हैं, कहूँ हम चले तुरंत हम थोड़ा लांग बांध लेते, ऊपर उठा लेते, ऊपर लथार गए, फिर वहाँ बिस्तर लथार देखो और हमारे बिस्तर में 1 महीना 2 महीना बाद हमारे बिस्तर की चादर धोई जाती है, कहूँ दाग लगता ही नहीं, हम लथारी थे ही नहीं। और हमारे संत बहुत होशियार, वो लथारे देते ही नहीं। हाँ, हमारे कपड़े का भी ध्यान रखते हैं। और चरण बैठूंगा तो फिर पूछ लेंगे, कहीं तन को कुछ लगा हो तो गुरुदेव गादी साफ रखती। और जहाँ सफाई रहती है वहाँ शांति और संपत्ति ये दोनों कम नहीं होती, इसलिए सफाई रखो। ये हीरो हीरोइन के फैशन को देख करके इनकी नकल मत करो, ये तो सब मेहर कुल्ला है, बेकार है, कोई चरित्र आचरण ठीक नहीं, बेकार लोग, इनकी हो ही फंसो मत। आप तो निराली जिंदगी जियो, नकल करता है वो बंदर, और अकल से काम करे वो सबसे सुंदर। तो अपनी अकल से काम करो और जिंदगी को ऐसा बना दो, तुम्हारा चेहरा सुंदर हो ना हो, चरित्र इतना सुंदर बनाओ कि सांवले राम भगवान बन गए, तुम भी महान बन जाओ। पूरा शरीर सुंदर हो ना हो, पूंछ लगी हो हनुमान जैसी, लेकिन भगवान की भक्ति ऐसी करो कि दुनिया के कोने कोने में हनुमान के मंदिर बन गए, तुम्हारी भी यादगारी हो जानी चाहिए। जोर से ताली बजाओ, 1 मिनट बजाते रहो, बंद मत करो। बस अब मत बजाना। ताली इसलिए बजवाता हूं, जब जोर से बोलता हूँ पूरी दम निकल जाती है हमारी, तो ताली बजा देते तो फिर डबल दम आ जाती। हाँ, हुए हैं आपके दर्शन, हटे दुख द्वंद अब मेरे। हुए हैं आपके दर्शन, हटे दुख द्वंद अब मेरे। सुनाए ज्ञान दाया कर, मिटाए मोह के घेरे। सुनाए ज्ञान दाया कर, मिटाए मोह के घेरे। हुए हैं आपके दर्शन, हटे दुख द्वंद अब मेरे। हुए हैं
आपके दर्शन, शेर का दर्शन, गधे का दर्शन, बिल्ली का दर्शन, नेवला सांप का दर्शन, घोड़े का दर्शन, शराबी का दर्शन, जुआरी का दर्शन, लबारी का दर्शन, कबाड़ी का दर्शन। लेकिन किस्मत जिनकी होती है उनको कोई संत महान पुरुष का दर्शन होता है। हुए हैं आपके दर्शन, हटे दुख द्वंद अब मेरे। हुए हैं आपके दर्शन, हटे दुख द्वंद अब मेरे। लगी थी प्यास तृष्णा की, इधर बढ़ जाओ। लगी थी प्यास तृष्णा की, चेहरा नहीं दिखता, बुझती थी बुझाए से। लगी थी प्यास तृष्णा की, आइए धीरज, बुझती थी बुझाए से। किया संतोष से तृप्ति, जिया तो ज्ञान के प्रेरे। किया संतोष से तृप्ति, जिया तो ज्ञान से प्रेरे। हुए हैं आपके दर्शन, हटे दुख द्वंद अब मेरे। हुए हैं आपके दर्शन, हटे दुख द्वंद अब मेरे। सुनाए ज्ञान दायक, मिटाए मोह के घेरे। सुनाए ज्ञान दायक, मिटाए मोह के घेरे। सुगंधी भूल अपनी को, मृगा भटके वृथा निस दिन। सुगंधी भूल अपनी को, मृगा भटके वृथा निस दिन। लखाए भूल वह अपनी, मिटाए मोह के घेरे। लखाए, गुरुदेव ने लखा दिया, ये भूल है, आपकी सुगंध आपके पास है, कहाँ ढूंढ रहे हो इधर उधर। के घेरे हुए हैं आपके दर्शन, हटे दुख द्वंद अब मेरे। हुए हैं आपके दर्शन, हटे दुख द्वंद अब मेरे। सुनाए ज्ञान दाया कर, मिटाए मोह के घेरे। सुनाए ज्ञान दाया कर, मिटाए मोह के घेरे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। शानंदम सदनम सुतास्त सुधिया। बुद्धिमान पुत्र बनो, बुद्धिमान पुत्री बनो। माँ बाप को तुम्हारी
बुद्धिमत्ता के ऊपर गर्व होना चाहिए। बुद्धिमान शिष्य बनो, गुरुदेव को तुम्हारी बुद्धिमत्ता के ऊपर गौरव हो कि मेरा शिष्य बुद्धिमान है। गुणवान पुत्र बनो, गुणवान पुत्री बनो, गुणवान शिष्य बनो, गुणवान बहू बनो। गुणवान से सुंदर कोई नहीं है, बुद्धिमान से सफल ज्यादा कोई नहीं है। महान भी बनो, तुम्हारे नाम से तुम्हारे गांव की भी पहचान हो। चंदीपुर को लोग तुम्हारे नाम से जाने। मेरे पास में अब बेवर में मैं सत्संग जब करूंगा, चंदीपुर से लोग सत्संग सुनने आएंगे तो मैं यही कहूंगा, वही चंदीपुर जहां शैलेंद्र यादव रहते हैं, उनके नाम से जाना चाहिए। ऐसे काम करो जो तुम्हारे नाम से गांव की पहचान हो। ऐसे काम करो जो तुम्हारे नाम से तुम्हारे माँ बाप की भी पहचान हो। नाम से भी बहुत काम होते हैं, इसलिए अपनी संस्था का, अपने आश्रम का भी नाम बढ़ाओ। मेरे संत मध्य प्रदेश में किसी गांव में, अपरिचित गांव में ट्रक और बस लेकर गई। रात हो गई थी, ठहरना था। जब बस और ट्रक का हॉर्न बजा तो गांव के कुछ लोग आए और उसमें कैसेट बज रही थी भजन की। ट्रक में नाम मेरा पढ़ा। अरे बोले, तुम असंग देव के शिष्य हो, उन्हीं के संत हो। हम तो उनको ढूंढ ही रहे थे, आओ आओ। वहाँ मंदिर में संतों को सुलाया, नाश्ता कराया, दूध लाए। बोले, असंग देव का प्रवचन टीवी में हम लोग सुनते हैं, ना जात ना पात ना मात ना मजहब ना कोई प्रदेश पक्ष ना कुछ, बस केवल शांति की बात बताते हैं। ऐसा संत है। बोले, हमारा पूरा गांव 9 बजे रात सन्नाटा रहता है, वही बात चलती है उनकी। ऐसे गुरु बनो कि तुम्हारे नाम से तुम्हारे शिष्यों का भी सम्मान हो। ऐसे शिष्य बनो कि तुम्हारी साधना और तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से गुरु का भी आदर सम्मान बढ़े, आदर सम्मान बढ़े। ऐसे बहु बेटे बन जाओ कि तुम्हारे मेहनत, पुरुषार्थ, परिश्रम के योग से घर राजमहल बने और ये गाड़ी इतनी सुंदर आए। अपने बूढ़े सास ससुर को उस गाड़ी में बिठाकर गुरुदेव के सत्संग में ले जाओ। उस अपने राजमहल में अपने सास ससुर माँ बाप को एक अच्छे कमरे में सुलाओ। उनकी सिरहाने एक प्लास्टिक बाल्टी रख दो कि खांसी आए तो इसमें थूक देना, सुबह साफ कर देंगे। और पानी रख दो एक बोतल में कि पी लेना। लोटा गिलास का जमाना चला गया, वो हिल जाएगा, गिर जाएगा, पैर लग जाएगा, बोतल से पी लो। रात में घोट घोट पी लेना। रात में कभी तुम प्यास के लिए उठो, लघुशंका के लिए उठो, एक बार अपने माँ बाप, सास बहू के कमरे में उन बूढ़ी हड्डियों को भी झांक लो कि सो रहे हैं, कोई तकलीफ तो नहीं है। मैं जब लघुशंका उठता हूँ अपने आश्रम में किसी कार्य के लिए तो अपने गुरु के कमरे में जाकर झांक लेता हूँ। पड़ोस रहते थे, वहाँ झांक लेता था। अभी उनका दूर निवास है, अब उनके निकट में अपना निवास तैयार कर रहा हूँ, साथे में रहेंगे। रात में 2 बार झांक लेता हूँ टार्च लगा के। हाँ, तुम जानते हो ना, झांकना चाहिए। झांकने से गुरु का दिल भर जाता है कि मेरी फिक्र है। सास ससुर का मन खुश हो जाता है कि मेरे बहू बेटे मेरी कितनी फिक्र रखे हैं। और दुनिया में करना क्या है तुमको? यही सब करना है। घर को स्वर्ग बनाना है और जिंदगी को धन्य बनाना है। गृहस्थ आश्रम को
धन्य के लेवल पर पहुंचा देना है, यही करना है। सुधा सुधिया कांता प्रिया लापिनी, जिस घर की स्त्रियां प्रिय वाणी बोलती हैं, प्रेम भरी भाषा में बात करती हैं, हल्का सा मुस्कुरा कर बात करती है। तुम कला सीखो, हल्का सा मुस्कुरा कर बात करो, आवाज ना हो, मुस्कुरा दो और कह दो चाय पी लीजिए, बस आदत बना लो ऐसी। गरम रोटी एक और ले लीजिए, ऐसा पहले से एक कम दो और दोबारा कहो एक और ले लीजिए। अपने पति को ज्यादा खिलाना भी मत, नहीं तो बुद्धू हो जाएगा। ज्यादा नहीं खिलाना चाहिए, हाँ थोड़ा बस, और 3 बार में खिला दो थोड़ा थोड़ा, और खुद भी ज्यादा मत खाना। घी खाओ थोड़ा ले लो, बस लगा लो, नहीं इससे शरीर जो है बीमार होगा ज्यादा खाने से, और बुद्धि कम हो जाएगी। गुरु को भी थोड़ा खिलाओ और फिर कह दो थोड़ा प्रसाद हम लोग भी लेंगे, ताकि वो कम खाए, नहीं तो गुरु ज्यादा खाएगा मूर्ख हो जाएगा। वो भी कम खाए। अपने माँ बाप सास ससुर को भी कम खिलाओ, 3-4 बार में दे दो थोड़ा थोड़ा, लेकिन कम कम थोड़ा खाओ, छक्के कभी दो मत। बस बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, बहुत भोजन खाने से बुद्धि घट जाती है। याद हो गया ये प्रसंग? बस आज से तुम खुद ही कम खाना, तुम भी कम खाना, और 3 बार में खा लेना। सुबह 2 गाजर खा लो, फिर 2-3 घंटे बाद थोड़ा 2 रोटी और सब्जी खा लो, और शाम को फिर खा लेना थोड़ा। थाली भर के भात मत खाओ। तुम लोग सोचते हो कि गुरुजी सब जानत कैसे। हम बहुत पैनी नजर रखते हैं, जिधर देखते हैं सब देख लेते हैं। और चबा चबा कर खाओ, और कोई काम करो, खाली गाड़ी धीमे से चलाओ, बाकी सब फटाफट। झाड़ू भी फटाफट लगाइए, बर्तन फटाफट मांजो, बिल्कुल स्पीड में, टॉप गियर में। आटा मारो टॉप गियर में, और फटाफट दाल चावल सब्जी 1 घंटे में रेडी, फाइनल। अरे इसमें किचन से निकलो बाहर, उसमें टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो? दूसरा काम करना, फटाफट कर लो। कपड़े धो फटाफट, ये कपड़े कोई माँ बाप थोड़े हैं, इनका पीटो रगड़ो निकालो फेंको उधर, जल्दी फैलाओ और दूसरा काम करना। कुछ लोग कपड़ा लेके बैठते हैं, पूछते हैं तुमका धोई कि न धोई। कपड़ा कहा थे ना धोयो। टाइम पास करते हैं, फटाफट करो सर से काम। बस गाड़ी रोड पर धीरे चलाओ, प्रेम से, खतरे में ना रहो। खाली है रोड तो बढ़ाइए थोड़ा रेस, वैसा नहीं कि गाड़ी को बैलगाड़ी बना दो तुम, डुग 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 डुग, फिर बढ़ाइए भी। और भीड़ आ गई धीमा करिए, और हर काम शीघ्रता से, समय बचाइए। बिस्तर बिछाओ भी फटाफट बिछाओ, तो समय बचे। थोड़ा आराम भी कर लो, थोड़ा स्वाध्याय कर लो, थोड़ा आपस में सलाह कर लो, थोड़ा बैठकर प्रेम चर्चा कर लो। तुम वहाँ रात भर बर्तन ही रख रहे, तुम्हें टाइम ही नहीं। पति बैठे खाली किए वहाँ तो कुछ हम सलाह करी तो तुम्हारे वहाँ कटोरिए खड़बड़ाए रही। अरे झरपट्टी को मांझो, निकलो उधर जाओ। इस तरह से कार्य करना चाहिए, और प्रेम से बोल करके घर को धन्य बनाइए। जिस घर की स्त्रियां गाली नहीं बकती हैं, प्रेम से बोलती हैं, या कि फिर चुप हो जाती हैं, वह घर धन्य हो जाता है, धन्य होता है। गृहस्थाश्रम। प्रियालापिनी सानंदम
श्रुतास्तु सुधिया कांता प्रियालापिनी। बहुत मार्मिक श्लोक चाणक्य। ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाखो और को शीतल करे आप शीतल हो। धन्यवाद है कबीर को, बेपढ़ा लिखा संत दिल में प्रवेश कर जाए ऐसी ज्ञान की बात कहता है। ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाखो, मन का अहंकार खो करके बोलो तब नम्रता आएगी। औरन को शीतल करे आप शीतल हो। मधुर बचन है औषधि कटुक बचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे साले सकल शरीर। ऐसी वाणी बोली। धन्य है कबीर साहब, इस तरह के दोहे अपने घर में लिखकर भी लगाइए। हर कमरे की दीवार पर गुरु की तस्वीर लगा दीजिए, जिनको याद करके आपका जीवन शांति को प्राप्त करे। और इच्छा पूर्तिम धनम, आवश्यकताओं को पूर्ण करने भर का धन भी जिसके घर में हो, यानी धनवान है जो घर, उस घर में आनंद रहता है। गरीबी में कलह कलेश ज्यादा होता है। चम्मच भर शक्कर के लिए झगड़ा होता है, आधा गिलास दूध के लिए विवाद होता है। तो घर में धन भी होना चाहिए। इच्छा पूर्ति धनम। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समान, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। हे साईं इतना दो कि मेरा परिवार भी पल जाए और मैं भी भूखा न सोऊं और कोई साधु महात्मा आ जाए मेरे द्वार से भूखा लौट कर ना जाए। इतना तो होना ही चाहिए। धनवान बनना गुनाह नहीं है। कृष्ण भगवान भी बहुत धनवान थे। कृष्ण के पास में सोने की द्वारिका का भवन था। तुम्हारे पास तो ईंटों का भवन है, पत्थर का भवन है। कृष्ण के पास में सोने का भवन था। सोने के भवन में कृष्ण भक्ति करते थे, ध्यान करते थे, ज्ञान की चर्चा करते थे। रावण के पास भी सोने का भवन है। रावण उसमें युद्ध की चर्चा करता है। रावण उस भवन में क्रोध करता है। रावण उस भवन में दारू पीता है। याद रखना, सोने के भवन में बैठकर यदि दारू पियोगे, क्रोध करोगे, गुस्सा करोगे तो वो लंका बन जाएगा। और सोने के भवन में यदि बैठ करके भजन भक्ति करोगे तो द्वारिका बन जाएगा। और लंका बनेगा तो तुम रावण बन जाओगे। और द्वारिका बना दोगे तो कृष्ण भगवान हो जाओगे। अपने घर को द्वारिका बनाइए। और कोई महिलाएं अगर
थोड़ा सोना चांदी पहनना चाहे तो इनका इंतजाम कर देना। नाक में फूल, कान में कुंडल, गले में हार, पाँव में पायल, हाथ में कड़ा छड़ा, पैर में झांझड़ा। लेकिन जो महिला मेरे सत्संग से प्रभावित है वो सोना चांदी के आभूषणों से भी प्रेम कम करती है। वो जानती है गुरुदेव का कहना है सबसे बड़ा आभूषण नारी की सौम्यता, नम्रता,